और बात उन 4 जातियों की जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि मोदी के तोड़ में विपक्ष ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहा है। राहुल ओबीसी की बात करते हैं, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं और उन्हें लगता है कि जाति का मुद्दा उठाकर के मोदी को हरा देंगे। लेकिन मोदी एक कदम आगे निकले। मोदी ने भी 4 जातियां चुनी। ये वो जातियां जो बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें दिलाएंगी। वो कौन कौन सी जातियां हैं जिनके सारे बीजेपी 400 प्लस का सपना देख रही है, और क्या आने वाले बजट में इन्हीं जातियों का ख्याल भी रखा जाएगा? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पीएम मोदी अक्सर इन 4 जातियों का जिक्र करते हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। विपक्ष चाहे छाती पीटता रहे, हाय जाति करता रहे, मगर मोदी के लिए इन 4 के अलावा और कोई जाति नहीं। इन 4 के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है और इस बार के बजट में इन 4 को साधने की तैयारी है। 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। किसान, महिला, युवा और गरीब, ये 4 जातियां जिनकी परवाह देश के पीएम को है। 2024 के अंतरिम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नए संसद भवन का पहला बजट होगा। बजट में इन 4 जातियों को साधने पर जोर रह सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि भी किसानों को जो दी जा रही है उसको डबल की जानी चाहिए। तो गरीब हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। एक इंसान के पास सेम फैसिलिटी जाए, सेम एम्पावर उन को होना चाहिए एंड बजट शुड बी मोर हाई। किसानों के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। हर साल किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। पहले जरा ग्राफिक के जरिए एक नजर किसानों के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं पर। सबसे पहली और अहम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत हर साल 6,000 रुपए 3 किश्तों में किसानों के खातों में डाले जाते हैं। अब इस रकम को बढ़ाकर 9,000 करने की चर्चा है। कुछ न्यूज पोर्टल तो 6,000 से सीधा 2 गुना यानी 12,000 करने की बात लिख रहे हैं। इसी तरह फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना भी किसानों के लिए अहम है। इस तरह की कई योजनाएं हैं जो पिछले 10 सालों से किसानों को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। पहली बार सरकार आई है, केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिनने किसानों को सम्मानित करने का कार्य किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है वो काम। और हमेशा प्रयास करते हैं, केंद्र से प्रयास होते हैं कि किसानों के लिए अधिक से अधिक लाभ मिले। काफ़ी सब्सिडी भी दी जाती हैं, पाइप वगैरह जो भी कृषि यंत्र है सभी पे काफ़ी लाभ मिलते हैं। अंतरिम बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार जानती है कि किसान सम्मान निधि की योजना बढ़ाने का सीधा असर चुनावों पर पड़ सकता है, इसलिए बजट में उसे लेकर ऐलान हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के खातों में 75% तक किसानों के वोट जा सकते हैं। देश के किसानों को पीएम मोदी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और इसलिए अपने भाषणों में अक्सर किसान के हितों की बातें करते हैं। भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार की कोशिशें किसी से छिपी नहीं। चाहे संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पास करना हो या फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को खत्म करना हो, ये सरकार हर वक्त महिलाओं के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ा रहने का दावा करती है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को
नई बुलंदी मिलने वाली है। एक सरसरी निगाह महिलाओं के लिए चलाई जा रही कुछ योजनाओं पर। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। लिस्ट बहुत लंबी, पूरी बताने लगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। आप इतना जानिए कि इस बार के अंतरिम बजट में यह लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार महिलाओं को ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर के लिए आवंटन में बड़ा इजाफा कर सकती है। इसमें एक है कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसमें महिलाएं छा रही हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स में महिलाएं 24% की भागीदारी रखती हैं और जीडीपी में महिलाओं का योगदान 17% का। ज्यादातर महिलाएं खेती से जुड़े रोजगार में हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत में महिलाएं कुल लेबर फोर्स में आधे की हिस्सेदारी तक पहुंच जाएं, तो देश की जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है और विकास दर 9% को छू सकती है। इसके लिए जरूरी है महिलाओं को मजबूत बनाना। एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले। 2019 में बढ़कर 36% पर पहुंचे। इस बीच 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो यूपी में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले, जो उसकी बम्पर जीत की वजह बने। तो इस बार सरकार के पिटारे से महिलाओं के लिए जो कुछ निकलेगा वो वोटों में बढ़ोतरी करने वाला ही साबित होगा। मोदी की तीसरी जाति युवा। ये वर्ग मोदी का सबसे पसंदीदा वर्ग। युवाओं से उन्हें खास लगाव है। अब तक वो देश में 5000 जगहों पर युवाओं से वर्चुअल संवाद कर चुके हैं। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, यानी इतने लोग पहली बार वोट डालेंगे। इन सब की उम्र 18 से 25 साल के बीच होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने रोल प्ले किया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और इसलिए मोदी सरकार इन युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। हालांकि पहले से भी देश भर के युवाओं के लिए कई तरह की स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए लोन का प्रावधान है। आत्मनिर्भर भारत योजना, कोविड के बाद आर्थिक संकट में घिरे देश के लिए युवाओं के लिए योजना काफी कारगर साबित हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इस योजना के तहत युवाओं और छोटे कारोबारियों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और अब तक लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। पहले से बेहतर है। हम इसीलिए गुजारिश करते हैं हर नौजवान को, और इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करें तो बेहतर होगा। अब बात उस तबके की जिसके उत्थान के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और बहुत हद तक कामयाब हुई। वो है देश का गरीब तबका, जिसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि आधारभूत जरूरतें मोदी सरकार पूरा कर रही है। इस बार के बजट में भी इस तबके के लिए कुछ खास होने की उम्मीद है। पहले इस ग्राफिक के जरिए समझिए कि मोदी सरकार देश के गरीबों के लिए क्या कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान दिया जा चुका है। जनधन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले करोड़ों लोग बैंकों में खाता खुलवा चुके हैं और दुर्घटना बीमा की सुविधा ले चुके हैं। यह तबका हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में होता है। पहले की सरकारें इस बात को जानती तो थीं, मगर गरीबों के लिए उतने असरदार कदम नहीं उठाए जितना कि आज की तारीख में नजर आते हैं। मोदी के लिए गरीब, किसान, महिला और युवा, ये वो 4 जातियां जो देश को विकसित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है, इतना बड़ा कि अगर एकजुट हो जाए तो जो लोग जाति की राजनीति करते हैं उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।